वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले हफ्ते ही हुकूमत से अमली तौर पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर चुकी है, मगर वफाकी हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल काबीना इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की अपील की थी, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर मुस्तरद करते हुए एक बार फिर एहतजाजी सियासत की तरफ लौटने पर गौर शुरू कर दिया है। जिसके बाद आज भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात 12 बजे तक भी आ जाए या बाद में भी आ जाए तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने जो ऑफ़र की है, ये ऑफ़र जो है ये फॉर ऑल टाइम्स है। जब भी वो हमारे साथ बैठ के इस मुल्क के मुफाद में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहें, हम उनके लिए तैयार हैं बात करने के लिए। अगर आप फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं इन वाक़यात की, तो बड़ा बेहतर तरीका है कि एक पार्लिमानी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। तो ये हमारी तरफ से ऑफ़र थी, उनका मुतालबा जुडिशल कमीशन का था। अगर वो 28 तारीख को आते, बैठते या अब भी बैठें तो इसके ऊपर बात हो सकती है। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा कर रही है, बल्कि अपने मुतालबात के हवाले से अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। उनकी एक गाड़ी तो छूट गई है, अब उन्हें वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी हुकूमत तो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश कर रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुसलसल इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए अब अपोजिशन जमातों के दरमियान ग्रैंड अलायंस और एहतजाज के ऑप्शन की तरफ देख रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कल प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑफर को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने जा रही है। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई थी वो भी तहलील कर दी है और अब उस कमेटी को राब्ता कमेटी का नाम दिया जा रहा है, जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए काम करेगी। जबकि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक आज के इजलास में 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज में तबादला ख्याल और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है और आइंदा चंद रोज़ में सियासी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अहम बात यह, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पिछले हफ्ते अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को पार्टी का सूबाई सदर बनाया था और ओहदा संभालने के बाद जुनैद अकबर ने होम्योपैथिक रहनुमाओं को साइडलाइन करके हार्ड लाइनर्स को सामने लाने की बात की थी। जबकि आज एक जलसे से खिताब में जुनैद अकबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली से मुतल्लिक जहराना ऐलानात किए हैं। जुनैद अकबर ने कहा है कि 9 मई के बाद जिसने हमारे वर्कर्स को रुलाया, मैं वादा करता हूं कि उन सबको रुलाऊंगा। मैं गायब हो गया, मेरा राबिता से कट गया। जो भी वजूहात हो आपको मैं आज से बताता हूं कि शांगला के, कोस्तान के और बटाग्राम के लोग हैं जो वो शायर रेशम बंद करेंगे उस दिन तक जब तक खान न निकलेगा। मैं आपको बताऊं कि फाटा के जो लोग हैं, जो अफगानिस्तान का रास्ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी दिन उसको बंद कर देंगे। मैं नौखार और पिशावर के वर्कर्स को आज से ये बताना चाहता हूं कि आप तैयारी पकड़े। जिस दिन खान साहब ने हुक्म दिया आप जो ये अटक पुल बंद कर देंगे अपने हुदूद में। मुझे खान ने किसी शादी पे ढोल बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया है। जुनैद अकबर कह रहे थे कि वो गायब हो जाएं तो कारकुनान शायर रेशम, अटक पुल, मोटरवे और अफगानिस्तान से आने वाली सड़कें बंद कर दें। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एक बार फिर एहतजाज का रास्ता अपनाएगी और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सोलो फ्लाइट लेगी या अपोजिशन की दीगर जमातों को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब होगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को यह भी उम्मीद है कि वो इस तहरीक में मौलाना फजल रहमान को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे और खबरें हैं कि 3 रोज पहले होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत भी दी थी। जबकि आज JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने के सवाल पर कहा कि मुज़ाकरात करना या ना करना उनका अपना मामला है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के वक्त अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं इमरान खान रिहा हो, लेकिन ऐसा होता देख नहीं रहा।
इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने आज हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम की जल्दबाजी में मंजूरी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने पीका एक्ट पर सदर मुमलिकत से फ़ोन पर राब्ता किया। सदर मुमलिकत ने इत्तफाक किया कि वो सहाफ़ियों से तजावीज़ लेंगे, मगर तजावीज़ लेने से पहले ही वो बिल पर दस्तखत कर चुके थे। नया कानून पीका पास हुआ है, इस एतबार से मैंने सदर मुमलिकत से फ़ोन पर राब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि आप दस्तखत न करें और उनसे साथ आप राब्ता करके उनकी तजावीज़ दे लें उनसे। मुझसे उन्होंने इत्तेफाक किया और ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब अब पहुंचे हैं और एक आध दिन में मेरे पास पहुंचने वाले हैं। मैं उनकी जिम्मेदारी लगाता हूं कि वो सहाफ़ियों के साथ राब्ते में आ जाएं और फिर उनके कुछ जो तजावीज़ होंगी वही मैं फिर गवर्नमेंट को भेज दूंगा कि उसमें आप शामिल करें। लेकिन सुबह होती ही देखा कि उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। मौलाना फजल रहमान पीका एक्ट के मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से गलत बयानी की बात कर रहे हैं और इस कानून के खिलाफ आज मुल्क भर में सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से यौम सियाह मनाया गया। जबकि इस पूरे मामले में जहां नून लीग के किरदार पर कई सवालात उठ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार भी मशकूक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा बिल की मंजूरी से पहले तक तो सहाफ़ियों को इस कानून पर हिमायत का यकीन दिलाते रहे, मगर चाहे कमेटी हो, कौमी असम्बली या सेनेट, हर मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की और आखिर में सदर आसिफ अली जरदारी ने भी सहाफ़ियों से तजावीज़ लिए बगैर जल्दबाजी में इस बिल पर दस्तखत करके इस मुतनाज़ा बिल को मुल्क का कानून बना दिया है। और अहम बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद को शहरी आज़ादियों, आज़ाद मीडिया और इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहती है, इसी पीपल्स पार्टी ने पिछले 1-1.5 साल में हर मुतनाज़ा बिल की मंजूरी या शहरी आज़ादियों को छीनने वाली कानून साजियों में हुकूमत का साथ दिया है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर पीपल्स पार्टी खामोश रही। हसास एजेंसियों को शहरियों का कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी गई, उस पर भी पीपल्स पार्टी खामोश रही। इस्लामाबाद में गैर कानूनी एहतजाज पर शहरियों को 3 साल की कैद सजा सुनाने का मुतनाज़ा कानून पास हुआ, उसकी पीपल्स पार्टी ने हिमायत की। अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट तो खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लेते हैं, जबकि माजी में पीका एक्ट को गलत कहने के बावजूद पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत से ही पीका एक्ट में मुतनाज़ा तरमीम मुल्क का कानून बन चुकी है। दूसरी तरफ पिछले 2 साल के दौरान मुल्क में होने वाली मुतनाज़ा कानून साजियों और इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में होने वाली धांधली, पिछले 18 माह से जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुसलसल अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहा है, मगर इंसाफ ना मिला। इमरान खान ने अडियाला जेल में खुद से जारी सलूक पर लिखा कि 3 से 8 अक्टूबर तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई, अपने सेल से बाहर जाने और वर्जिश करने पर पाबंदी लगाई गई, गैर मेयारी खाना दिया गया जिससे उल्टियां आती रही, अखबारात और टीवी का सिलसिला भी बंद किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट से जज की मुंतकिली और उस जज को चीफ जस्टिस तैनात करने के इतलात पर हाई कोर्ट जजेस का एक अहम खत भी सामने आया है।